बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लें जी बच्चों, आज 7 चैप्टर को शुरू करेंगे और इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मेरा जो फेवरेट चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ है। ये काफ़ी मज़ेदार काम है। इसमें इक्वेशंस बनाते हैं स्ट्रेट लाइन की, 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं, एक वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वगैरह बनाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है। तो चलें खैर इसको शुरू करते हैं। देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं, ज्योमेट्री है और उसकी कोऑर्डिनेशन है। ज्योमेट्री क्या चीज़ होती है? ज्योमेट्री आपने नाम बड़ी दफ़ा सुना हुआ है। ज्योमेट्री में शक्लें होती हैं, मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, मुख्तलिफ तरह की शक्लें हैं। उसके अलावा भी पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, सर्कल्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो ये सारी जो शेप्स हैं ये ज्योमेट्री कहलाती हैं। जियोमीट्री, ठीक है, मेजरमेंट करना इन फिगर्स की, उनकी लंबाइयाँ नापना, उनके एंगल्स नापना, ये सारा कुछ ज्योमेट्री में होता है। ये मैंने लिखा भी है सारा। इसमें सॉलिड्स भी होते हैं, ठीक है, एंगल्स तो हैं ही। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा कि यहाँ पे आप ज्योमेट्री को और अलजबरा को मिक्स करेंगे, ठीक है। अलजबरा भी इसमें आएगा, आम नॉर्मल रूटीन की चीज़ें भी इसके साथ ऐड हो जाएंगी। चीज़ों की लोकेशन हम फाइंड करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो इस तरह से तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या हो गया कि ये कम्बिनेशन है अलजबरा का और ज्योमेट्री का, दोनों को हम जोड़ते हैं। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं या समझते हैं वो ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली प्लेन होती है। प्लेन का लफ्ज़ कई दफ़ा आएगा। प्लेन हम कहते हैं एक हमवार सतह को, ठीक है। जैसे हमारा ये एक पेज होता है, ये जो पेज है ना, ये वाला वाइट पेपर, ये हमारा बेहतरीन एग्जाम्पल है क्योंकि ये बिल्कुल पतला है। इसकी समझ लें कि इसकी हाइट कोई नहीं है, ठीक है। और एक पतली सी एक शीट है। तो कोई भी पतली सी जो शीट होती है उसको हम प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो प्लेन वो जगह, वाइट बोर्ड हो गया, आपकी कॉपी हो गई, दीवार हो गई, जहाँ पे भी आप अपना काम कर रहे हैं वो आपके लिए प्लेन है, ठीक है। एक तो आपने ये याद रखना है। और दूसरा फिर वही बात कि ये जो है, ये जो शक्ल हम बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बनाना उतना ही आसान है। आपने क्या करना है, एक स्केल ले लेना है और स्केल लेके एक आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक सीधी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेनी है। तो इनके नाम हैं, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जो ज़मीन के साथ साथ बन रही है। और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है इसका नाम है वर्टिकल लाइन, ऊपर से नीचे आने वाली वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। पहली बात तो ये ज़हन में बिठानी है। और दूसरी बात कि ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाली लाइन है, ठीक है। क्योंकि 2 ही लाइनें हैं ना, तो एक का कोई नाम रखना है, एक का कोई नाम रखना है। तो ये वाली एक्स वाली लाइन है, ये वाली हमारी वाई वाली लाइन है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऐसे हम इनको पढ़ते हैं। और मज़े की बात कि जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ये एक किस्म का जैसे चौक नहीं बन जाता कि जी 2 सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वहाँ से उस पॉइंट से फिर 4 सड़कें हो जाती हैं। तो ये वही चीज़ है और इसको हम कहते हैं ओरिजिन। उर्दू में इसको मबदा कहा जाता है। और ओरिजिन का मतलब है कि ये किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है, कि कोई भी मेजरमेंट जो हमने करनी है वो इसके लिहाज से हम स्टार्ट करवाते होते हैं। कि फॉर एग्जांपल जी, हम यहाँ खड़े हुए हैं तो यहाँ से किधर को जाएंगे, तो इस चौक से हमने इधर को जाना है, उधर को, इधर इधर। तो ये मुख्तलिफ रास्ते हमें यहाँ से मिल जाते हैं, इसलिए हम इसको ओरिजिन कह देते हैं। तो इस पूरी फिगर का जो नाम है वो हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, कि जी ये कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट बेसिकली ना ये डायरेक्शन मेजरमेंट के लिए ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। तो बहरहाल ये उधर जो है ये आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने आपको बता दिया, ओरिजिन बता दिया। और इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इकट्ठे का क्या नाम है? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक हो गया। और अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात यह है कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का भी ध्यान रखना है कि अगर आप ओरिजिन से राइट साइड पे आते हैं, सीधे तरफ आते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चीज़ें होंगी। ऊपर को जाते हैं तो फिर भी पॉजिटिव होंगी। अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं, यहाँ से उल्टी तरफ को जाते हैं, तो फिर इसकी माइनस की वैल्यूज़ होंगी। और अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर भी माइनस की। इसीलिए देखें, यहाँ हमने x लिखा है तो इधर x डैश लिखा है,
ठीक है। तो एक्स डैश की तरफ जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव साइड होगी, और ये जो वाई डैश है ये भी हमारा नेगेटिव वाला होगा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और असल में ये क्यों बनाया जाता है, अब ये रीज़न पे आप ज़रा आएँ कि इसको बनाते क्यों हैं। बनाते इसलिए हैं कि किसी चीज़ को दिखाना होता है कि वो कहाँ पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है, नुक्ता है पड़ा हुआ, ठीक है। और अब जो बंदा यहाँ इस जगह पे बैठा हुआ है, एक इंसान जो है वो इधर बैठा हुआ है और वो यहाँ पहुँचना चाह रहा है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये समझ लें कि ये दो सड़कें लग रही हैं, कि एक सड़क इधर को है, एक सड़क इधर को है। तो एक वो ये भी काम कर सकता है कि वो खेतों में से होता हुआ सीधा सीधा जो है वो यहाँ चला जाए, ठीक है। डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं। तो इसकी पोजीशन हमें उसको बतानी हो कि ये किस जगह पे वाक़ई है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि ये पॉइंट जो है इस लाइन से कितना डिस्टेंस है उसका, और इस पॉइंट का इस वाली लाइन से कितना डिस्टेंस है। अब ये देखें, यहाँ से आप सीधा सीधा डॉटेड इधर को ले आएँ और ऐसे सीधा सीधा डॉटेड इधर को ले आएँ। तो इधर से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये उसका एक्स वाला डिस्टेंस है, और इधर से लेके ये वाई वाला डिस्टेंस है। तो कोई भी पॉइंट जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं कि भाई वो एक्स से कितना डिस्टेंस है, वाई से कितना डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट को अगर आप पी का नाम दे दें तो फिर उसमें आपने उसका एक्स भी बताना होता है और वाई भी बताना होता है। और ये समझ आप देखें कि ये एक ना पेयर बन जाता है कि एक्स की तरफ से कितना, वाई की तरफ से कितना। तो कोई भी जगह जो है, पोजीशन जो है, वो उसको शो कराना हो तो उसकी दो चीज़ें ज़रूर बताते हैं कि भाई एक्स की तरफ से कितना है, वाई की तरफ से भी कितना है। और ये देखें, ये जो हमारे मोबाइल के अंदर या वैसे भी कोऑर्डिनेट्स बताते हैं साइंटिफिक अंदाज में कि भाई कोई चीज़ कहाँ पे है, कोई शहर किधर है, कोई गांव कहाँ पे है। तो मैप जो बनाया जाता है तो उस मैप के अंदर उसके कोऑर्डिनेट बताए जाते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया जाता है। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यही चीज़ है कि वो उसके बताया जाता है भाई एक्स वाली साइड से कितना होगा, वाई वाली साइड से कितना होगा। तो ये जीपीएस जो सिस्टम काम करता है हमारा, इसी बेस के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो बहरहाल अब ज़ाहिर है बहुत डीप भी नहीं जाना, क्योंकि ये असल में फिर वही बात फर्स्ट ईयर वाली चीज़ें उन्होंने अब ये आपको 9th में दे दी हैं। तो इतना कर समझ लें तो इनफ है, काफ़ी है, ठीक है। अब एक और चीज़ के इनके नाम हैं। तो ये जो सारा हम बनाते हैं ना, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये नाम भी ज़ाहिर है साथ साथ याद करने हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और दूसरा इसको रेक्टेंगुलर भी नाम देते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि इसमें देखें जैसे मैंने ये पॉइंट बनाया था तो इसको जब इधर और इधर मैंने किया तो देखें एक रेक्टेंगल बन जाती है। तो इसलिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी नाम इसका हो सकता है। और अभी मैंने बताया कि इसमें पेयर बनता है, एक्स की वैल्यू पहले होती है, वाई की वैल्यू आगे होती है। मसलन फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट कहीं वो बताया ना जी, ये पॉइंट है और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2 और 3 है, ठीक है। तो ये एक पेयर है और ये पेयर बता रहा है कि उसको एक्स एक्सिस की तरफ से उसका जो डिस्टेंस है वो 2 है और वाई एक्सिस की तरफ से उसका जो फासला है वो 3 है। तो ऐसे करके जब भी पॉइंट आया करेगा, याद क्या रखना है कि पहली वैल्यू एक्स को शो कराती है, दूसरी जो आगे वाली वैल्यू है वो वाई को शो कराती है। तो ये भी जहन में रखना है। और इसका नाम क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं उसको, पेयर जोड़ा है और ऑर्डर है, ध्यान है, क्योंकि पहली वैल्यू ऑलवेज एक्स है, इनको जगह चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि जो 3 है वो 3 अगर शुरू में आ जाएगा तो फिर तो वो एक्स की वैल्यू बन जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऑर्डर का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर हम इसको कहते हैं। और एक और चीज़ ये है कि जो एक्स वाली वैल्यू होती है ना, उसका एक नाम है एब्सिसा। ये एमसीक्यूज़ में अक्सर ये चीज़ पूछ लेते हैं कि एब्सिसा किसको कहते हैं और ये जो ऑर्डिनेट है किसको कहते हैं। तो जो पहले वैल्यू होगी वो एब्सिसा होती है, जो सेकंड वाली वैल्यू होती है उसको क्या नाम है इसका, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। तो ये कुछ थोड़ी सी थ्योरी होगी। अब देखें वही बात है, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो थ्योरी ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि समझ होना बड़ा ज़रूरी है। समझ नहीं है तो ऐसे ही सवाल करते जाना, फ़ायदा कोई नहीं है। जब आप किसी को समझाएंगे तो आपको पता होगा तो कोई बात समझा पाएंगे ना कि ये चीज़ ऐसे होती है। वाइवा होता है इंसान का, ज़ुबानी आपसे चीज़ अगर कोई पूछ ली जाए तो आपको पता तो हो ना ये चीज़ ऐसे है, ओके। और एक और चीज़ इसमें रह गई कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, दोबारा उसके ऊपर चलते हैं। ये मैंने समझाना रह गया कि अब ये देखें ज़रा, ये
कि ये वाली जो x वाली लाइन है सारी, इस सारी लाइन के ऊपर y की वैल्यू 0 है। अब फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाए ना भाई ये वाला जो पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं, x कितना है y कितना है, तो x के लिए तो मैं यहाँ से नापूंगा क्योंकि वो x से, फॉर एग्जांपल जी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और इधर 4 हो जाता है। तो मुझे पता चल गया कि ये x की तरफ से 4 है, लेकिन y की तरफ से कितना है, तो y की तरफ से तो वो ऊपर को जाएगा तो y का कोई डिस्टेंस बनेगा ना उसका। अब जैसे यहाँ पे था तो ये देखें ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये y वाला डिस्टेंस है, क्योंकि इसी डिस्टेंस को उठा के इधर ले जाए ना, जितना ये है उतना ही ये है ना, ठीक है। तो जितना ऊंचाई बनेगी उतना ही y होगा, तो वो तो ऊंचाई बन ही नहीं रही, वो तो वहीं का वहीं है, तो इसलिए वो y 0 हो जाता है। तो चाहे आप इधर हो, इधर हो, इधर हो, जहां मर्जी हो, वहां पे y की ऊंचाई नहीं बन रही तो y 0 है। तो लॉजिक क्या बन गई, टोटका क्या बन गया कि x की पूरी वैल्यू के ऊपर, पूरी लाइन के ऊपर y 0 होता है, और y की पूरी लाइन के ऊपर फिर क्या होगा, x 0 होगा, क्योंकि x की तरफ से उसकी हाइट नहीं बन रही, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप वहाँ हैं तो आप आगे की तरफ नहीं जा रहे, आगे की तरफ जाएंगे तो x की वैल्यू आगे की तरफ जाएगी ना। तो ये चीज़ याद रखनी है, x एक्सिस पे y 0 और y एक्सिस पे x 0 होता है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है, जो प्रैक्टिकली जो सवाल हमने करने हैं उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला या काम जो है वो आपने ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट, लाजमी पेपर में सवाल आता है, और वो है डिस्टेंस फार्मूला। ये पिछली 9 में भी था, आप लोगों के भी ये है इसका काम, और उधर भी हुआ था, यहाँ पे भी हम करेंगे। ये क्या होता है, ये होता है कि आपके पास 2 पॉइंट होंगे, नुक्ते होंगे 2, और कहा जाएगा कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड करें। एक शहर से दूसरे शहर तक का जो फासला है, डिस्टेंस है, वो फाइंड आउट करें, ठीक है। तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसका जो फार्मूला है वो क्या होगा, देखें पहले तो ये कि जो ए पॉइंट है वो कोई पॉइंट होगा ना, जैसे 2, 3, 4, 5, तो इसको हम कह लेते हैं x1 y1, एक जनरल चीज बतानी है ना, और b जो है वो x2 y2 है, तो ये 2 पेयर्स हैं। तो इनका फार्मूला ये बनेगा कि आपने x वाली में से x वाली वैल्यू माइनस करानी है, y में से y वाली वैल्यू माइनस करानी है। तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये देखें, ये फार्मूला हमने लिखा कि ए बी का डिस्टेंस हमने अगर फाइंड करना है तो उसको इस तरह से शो भी कराना है, ए बी लिख के उसके इर्द गिर्द ये एब्सोल्यूट वाली 2 वैल्यूज लगानी है और ऊपर बार लगाना है। बार इसलिए लगाते हैं कि वो फासला आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इसलिए लगाते हैं कि अगर वैल्यू माइनस में भी आ जाए तो वो माइनस वाली नहीं लेनी, पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। तो डिस्टेंस हाली डी भी कह सकते हैं उसको। तो देखें x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो ये जो माइनसेस करवाएंगे इनके स्केयर भी लेने हैं, फार्मूला है, और इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे और इस सारे का फिर स्केयर रूट ले लेंगे। तो इसको आपने याद करना है, बहुत ज़रूरी फार्मूला है। यहाँ पे एक और फार्मूला था जो मैंने यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ, उसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ये भी बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट सवाल मस्ट है, लॉन्ग भी आ सकता है। तो मिड पॉइंट ये होता है कि अगर लेट्स सपोज यही 2 पॉइंट है हमारे ए बी, तो इनके जो दरमियान वाला है जहाँ पे मिड हो जाता है, आधा आधा फासला हम तय कर लेते हैं, तो इसको हम नाम रख देते हैं कि ये हमारा एम पॉइंट है। और मिड पॉइंट फाइंड करने का बड़ा सिंपल सा रूल है कि भाई दोनों x वाली वैल्यूज को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें, दोनों y वाली वैल्यूज को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। अभी मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहा, जब एक्चुअल सवाल करते हैं वहाँ पे ये साथ आ जाएगा। फिर आगे थोड़ा सा हल्का सा ये बताया हुआ है, जैसे ये मिड पॉइंट मैंने यहाँ पे भी शो कराया हुआ है। अब जाहिर है कि ये जो हमारे x एक्सिस और y एक्सिस हैं उसके अंदर रहते हुए हम ये सारे काम कर सकते हैं। उसमें सर्कल भी आ सकता है x एक्सिस y एक्सिस में, उसमें 3 पॉइंट्स आ जाएँ तो तीनों पॉइंटों को मिलाएं तो वो ट्राइंगल भी बन सकती है। तो ये मुख्तलिफ शक्लें या मुख्तलिफ तरह के सवाल आएंगे, वो इंशाल्लाह हम करेंगे, और ज़्यादातर डिस्टेंस फार्मूला ही लगना है अक्सर सवालों के अंदर। तो चले यार एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 7.1 है। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द लोकेशन। वही बात आ गई ना, लोकेशन, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, लोकेशन फाइंड करनी है इन द प्लेन। जाहिर है ये प्लेन है, जो x एक्सिस y एक्सिस जो पेज हम बनाते हैं, ऑफ द पॉइंट p x y फॉर विच। अब कंडीशन ये है
कि x इज ग्रेटर देन 0। अब देखें मैंने पहले बताया हुआ है जो कोना होता है उसकी तरफ छोटी चीज होती है, जो खुली साइड है उसको हम कहते हैं कि इधर बड़ी चीज है। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, x बड़ा है 0 से। उर्दू में अगर आप पढ़ें, इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन 0। अब 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। 0 से छोटी जो है वो माइनस की वैल्यूज होती हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू। अब आपने क्या करना है, जब इस तरह का कोई काम आ जाए आपने सामने ये दो लाइनें लगा लेनी है। ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है ये बना लेने हैं, क्योंकि ये बने हों तो आप इजीली समझ सकते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। अब x पॉजिटिव है, अब x पॉजिटिव किधर है, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन पॉजिटिव वाली है। तो ये लाइन का मतलब कि ये वाला जो सारा एरिया है, क्योंकि देखें ना ये जो दरमियान में लाइन लग गई है ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री बता रही है कि इस बाउंड्री के इस तरफ आप रहेंगे तो x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इस बाउंड्री के इस तरफ आएंगे क्योंकि इधर x डैश वाला है, इधर नेगेटिव होना है। तो अगर दो हाफ ये कर रहे हैं, क्योंकि ये बीच में अगर बाउंड्री है तो आधा इधर है आधा इधर है, तो ये वाला जो आधा है वो राइट साइड पे है। तो हम इसको कहते हैं राइट हाफ प्लेन। प्लेन तो है ही है ना, तो प्लेन के दो हिस्से हम कर रहे हैं, अपनी सतह के दो हिस्से कर रहे हैं, तो जो हमारा राइट साइड वाला है वो होना चाहिए। तो राइट हाफ प्लेन हम इसका आंसर देंगे इस तरह से। सेकंड वाले को देखें, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब फिर उसी को आप गौर करें कि वहां फिर कैसे हो रहा होगा। अब x पॉजिटिव इधर है, y पॉजिटिव इधर है, तो मतलब कि अब देखें एक और चीज जो पीछे बतानी मैं भूल गया हूं कि ये जब ये बनाए होते हैं ना, तो ये देखें चार इसके जो है ये हिस्से बन रहे हैं पूरी प्लेन के। हमने ऐसे करके अगर आप देखें ये बाउंड्री और ये बाउंड्री के दरमियान ये वाला एरिया है, फिर ये वाला एरिया, ये चार एरियाज बन रहे हैं। इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट। और ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड वाला क्वाड्रेंट, ये थर्ड वाला, ये फोर वाला। ठीक है, ये भी हमें एज ए क्वाड्रेंट, उर्दू में पढ़ें तो इसको रुबा पढ़ते हैं, पहला रुबा, दूसरा रुबा एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो फिर इसका मतलब कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो इस बाउंड्री में आ रही हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रही हैं। तो हमने देखे इसका आंसर यही लिखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आगे थर्ड वाला कहता है x इज इक्वल टू 0। अब x 0 कहाँ पे होता है वो आप देखें, x की वैल्यू, अब मैंने पीछे थ्योरी में बताया कि x कहाँ 0 होगा, y की पूरी लाइन के ऊपर, और y कहाँ 0 होता है, x वाली पूरी लाइन के ऊपर। मैंने थ्योरी में आपको समझाया, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि जब x 0 है तो वो कहाँ होगा, y एक्सिस के ऊपर। और इसी तरह से फोर्थ में वो यूज पूछा हुआ है y 0 कहाँ होगा, हम कहेंगे x एक्सिस के ऊपर। थ्योरी मैंने आपको समझा दी कि कैसे होता है। यहाँ पे भी हल्का सा बना लेते हैं क्योंकि बार बार वो पीछे जाना पड़ेगा हमें, ऐसे कर लेते हैं। अब पांचवा पार्ट क्या कह रहा है जी कि x ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, यानी ये वाली साइड हो गई, और y इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। y जो है 0 से छोटा है। अब y छोटा मतलब नेगेटिव, y की मनफी वाली वैल्यूज, तो y नेगेटिव जो है वो इधर को होता है, नीचे की तरफ। देखे ना, इधर को x पॉजिटिव है, इधर को हमारा y नेगेटिव है, y तो ऊपर को पॉजिटिव होता है। तो फिर इसकी और इसकी बाउंड्री में कौन सी जगह है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखें हम आंसर लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह आगे चलें, y भी 0 हो, x भी 0 हो। अब ये कहाँ हो सकता है, क्योंकि हमें पता है इस पूरी लाइन पे, x वाली लाइन पे y 0 है, इस पूरी लाइन पे x 0 है। तो देखें जहां वो दोनों मीट करते हैं वहां पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की प्रॉपर्टी है कि ओरिजिन जो है ये 0 0 होता है। ठीक है, तो फिर जाहिर है हम लिखेंगे कि ये कहाँ है, ओरिजिन के ऊपर है। फिर आगे कहता है कि x और y को बराबर होना चाहिए। अब ये क्या भला कि x और y बराबर हों, वो देखें कुछ इस तरह से बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये ओरिजिन है ना, तो यहाँ से 45 डिग्री की एक लाइन आप बनाएं ऐसे, ये इस तरह से करके 45 का एंगल बनाती हुई। उसमें देखें क्या होगा, किसी भी नुक्ते से आप इस पॉइंट से अगर आप नीचे को ड्रा करते हैं, इधर को ड्रा करते हैं, तो देखें बिल्कुल एक जैसा डिस्टेंस है। अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे हैं, यहाँ से भी बना के देखें, इधर को आए, इधर को आए, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल एक जैसा लग रहा है।
तो ये जो लाइन हमने बनाई है ना 45 डिग्री वाली, और ये देखें कहाँ से गुजर रही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में से गुजर रही है और इधर से आए तो थर्ड में से गुजर रही है। तो एक 45 डिग्री वाली लाइन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से भी गुजरे, थर्ड में से भी गुजरे, यहाँ पे क्या होगा, एक्स और वाई बराबर होंगे। तो ये देखें हमने लिखा है लाइन, ऐसी लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है हाफ का मतलब यही है 45 डिग्री एंगल, ठीक है। किसको बाइसेक्ट कर रही है, पहले और थर्ड क्वाड्रेंट को, तो ये मैंने आपको बता दिया। और आगे 8 वाले में कहता है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो। अब ये फिर गंदा हो गया, फिर दोबारा मुझे नया बनाना पड़ेगा। अब देखें ना, ये नया बनाना कितना को मुश्किल काम है, रफ अमल में आप इसको फटाफट बना सकते हैं। अब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी, अब 3 पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव इस साइड पे होता है ना, तो आप खुद से ये 1 कह लें, इसको इतना 2 कह लें, इतना 3 कह लें, आगे 4 कह लें। अब कहता है 3 या 3 से बड़ा, अब 3 के ऊपर अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से, तो 3 ये हो गया, ये लाइन हो गई, और 3 से बड़ी यानी 3 से आगे की तरफ, तो ये वाला एरिया, यानी ये हमारी जो प्लेन है वो वाली जो 3 से आगे की तरफ है, राइट साइड की तरफ है। तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स का मजमुआ लाइंग ऑन द राइट साइड, देखें ना राइट साइड पे आगे की तरफ, ठीक है। किसके राइट साइड, x इज इक्वल टू 3 पे, जैसे मैंने यह बनाया x इज इक्वल टू 3 पे। 2 पार्ट इसके और हैं, आगे कह रहा है y इज ग्रेटर देन 0, y पॉजिटिव होना चाहिए, तो y पॉजिटिव कहाँ होगा, y पॉजिटिव होता है ऊपर को, तो हमारे ऊपर की तरफ होना चाहिए ऐसे सारे पॉइंट्स जो x एक्सिस से ऊपर की तरफ हैं। तो ये हम लिखेंगे सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव x एक्सिस, ठीक हो गया। और ये हमारा 10 वाला x वाला पार्ट कि जी x एंड y हैज़ अपोजिट साइन, x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव होना चाहिए, दोनों का साइन अपोजिट हो। तो साइन अपोजिट देखें होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ वाले में, ये भी यहीं पे हल्का सा बना लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे होगा, इधर x ने होना है पॉजिटिव, इधर होना है x ने नेगेटिव, इधर पॉजिटिव होना है y ने, इधर y ने नेगेटिव होना है। अब देखें ये वाली जो जगह है यहाँ x माइनस का है, y पॉजिटिव है, तो ये जगह बन गई, अपोजिट हो गए ना साइन उनके। और एक ये वाली जगह, ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि देखें फर्स्ट वाले में दोनों पॉजिटिव हैं, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। तो फिर ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ पॉइंट्स इन द सेकंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलें क्वेश्चन नंबर 2 में। अब यहाँ क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस, वही जो सवाल मैं कह रहा था कि डिस्टेंस फाइंड करना सबसे ज़्यादा दफ़ा ये आता है, सबसे मशहूर काम है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं A और B। अब वो जो फार्मूला पढ़ा था अब उसको लगाने का वक्त आ गया। A और B का डिस्टेंस है, AB लिख के ऐसे 2 लाइनें लगा के ऊपर भी लाइन लगा देनी है, हर दफ़ा ऐसे ही करना है। अब फार्मूला ये है हमारा, ठीक है, दोबारा हमने लिख लिया है, कई दफ़ा लिख लें, कई दफ़ा डायरेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इसको 2-4 दफ़ा करेंगे, याद हो जाएगा। अब प्रैक्टिकली करना क्या है, ये हमारा x2 y2 है, ये हमारा x1 y1 है, क्योंकि ये शुरू में है, शुरू वाली जो चीज़ है वो पहली है 1 1, और जो सेकंड वाली है वो 2 2 है, बस ये टोटका ये ध्यान में रखें। अब ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, इन्होंने आपस में माइनस होना है, 0 -6, वो देखें हमने लिख लिया, -2 -7, इसमें से इसने माइनस होना है, तो -2 -7, वो देखें लिख लिया। अब जब लिख लिया तो अगला काम तो इजी है। अब 0 में से -6, 0 -6 ही रहता है क्योंकि 0 तो कुछ नहीं है, और ये दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे 9, ठीक है। जो एक जैसी अलामतें या सिंबल्स हों तो चीज़ें प्लस होती हैं, 2 और 7 9 हो जाएगा, कैलकुलेटर में भी आप करके देख सकते हैं। तो -9 का स्क्वायर, और जब स्क्वायर्स लेते हैं तो माइनसेस ख़त्म हो जाते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36, 9 9 ज़ार 81, और दोनों को प्लस कर दे तो 117, ये आंसर बन जाता है। इजी है, ओके है, लेकिन वो फिर वही बात है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कराता है, इसलिए बार बार कहता हूँ अच्छे वाला कैलकुलेटर खरीदें जिसमें बटे वाला ऑप्शन होता है, ओवर वाला ऑप्शन होता है, SD वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। वो किया हो तो आपको अब ये अगला काम, ये वाला जो है, आप वो SD का बटन दबाएंगे तो ये डायरेक्ट ये वाला आंसर दे देगा। बुक के पीछे ये आंसर है,
वरना ये होता है कि 117 है तो ये 9 इंटू 13 होता है, और 9 आपको पता है ये 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के तो उसका 3 बाहर आ जाता है। तो बहरहाल कैलकुलेटर बेहतर ले लें तो काफ़ी सारी आसानियाँ आपको हो जाती हैं। सेकंड वाला पार्ट अब सारे इसी तरह से करने हैं। ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, 3 में से इसको माइनस करना है। अब यहाँ गौर करिएगा, इसमें से ये माइनस होना है ना, तो जिसने माइनस होना है उसके साथ अपना भी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, वरना वैसे तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया है 3 माइनस -5, वो देखें ऐसे 2 माइनस -2, वो देखें लिख लिया। और अगले स्टेप में फिर आप 2 माइनसेस को प्लस कर दें, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्टेप बना के कर लें। तो 3 और 5 8, 2 और 2 4, फिर उनके स्क्वायर्स लें, फिर स्क्वायर रूट है 80 हो गया, 80 फिर 16 इंटू 5 होता है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 4 उसका बाहर आ जाएगा, 5 उसका अंदर रह जाएगा। अगेन कैलकुलेटर में ये डायरेक्ट आ जाता है, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ऐसे करके अब ये सारे हम इसी तरह से करते जाएंगे। L और M है तो ये x और ये x, -2 -0, ठीक है। अब यहाँ मैंने फार्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट कर दें, ठीक है। जब आपको फार्मूला ज़ुबानी हो जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें से ये माइनस होना है, -4 -3 वो लिख दें, ऊपर स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर रूट है, 0 कुछ नहीं है, -2 हो गया, ये दोनों मिलके -7, इसका स्क्वायर लें 49, ये 4 मिलके 53। अब 53 किसी चीज़ का नहीं होता क्योंकि 53 खुद ही प्राइम है, तो किसी और पार्ट में नहीं जाता, तो इसको ऐसे ही रहने दें, ओके हो गया। नंबर 4, यहाँ पे P और Q है, बिल्कुल वही तरीका, 0 माइनस दिस वन, तो आपको बताया है कि माइनस इसको करना है तो उसका अपना भी माइनस है, तो आप डायरेक्ट भी प्लस लिख सकते हैं। 0 माइनस ये तो वो भी है तो प्लस हो जाएगा, और फिर 0 खत्म हो गए, 8 का भी स्क्वायर और 7 का भी स्क्वायर, तो लेके तो 113, और 113 भी किसी टेबल में आता है नहीं आता, वो ऐसे ही इसको हम रहने देंगे, 113 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 दो चीज़ें फाइंड करनी है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस वाला वही पिछला तरीका, और फिर साथ मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो दोबारा से डिस्टेंस की प्रैक्टिस करवाएगा लेकिन मिड पॉइंट भी साथ आ गया, तो ये अगेन A और B पॉइंट हैं, डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने ज़ाहिर है वो हो रहा है, -2 -3 एंड सो ऑन, वो सारा आप करें, स्टेप्स बने हुए हैं। 50 बन गया, 50 25 इंटू 2 होता है, 25 ज़ाहिर है 5 का स्क्वायर होता है, 5 उसका बाहर आ जाएगा। अब असल काम, नया काम जो है मिड पॉइंट। अब ये देखें मिड पॉइंट का मैंने ये फार्मूला लिखा है, इसको आपने याद करना है। M इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, दरमियान में कॉमा लगाएं, ठीक है, क्योंकि वो लैदा होना है, उसने लैदा होना है। सो जाहिर है अब ये जो हैं वैल्यूज़, ये x1 है, ये x2 है, तो इन दोनों ने ऐड होना है। अब यहाँ समझने वाली बात है, ऐड जब करवाते हैं ना, तो ऐड का मतलब ये होता है कि जैसी की जैसी रकमें हैं वैसे ही उठा के ले जाएं। माइनस जब कराते हैं तो फिर तो माइनस लिखते हैं और वो सिंबल चेंज करता है। जब प्लस करवाते हैं तो जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वही लेनी है। अब ये देखिए ये 3 है, ये -2 है, तो आपने जस्ट यही लिखना है 3 - 2। अब ये नहीं है कि हम 3 में से 2 माइनस करवा रहे हैं, वो माइनस उसके साथ पहले से था, अब उसको छोड़ तो नहीं सकते ना। जब आपको बताया है कि जब प्लस आए और माइनस आए इकट्ठे, इनका जोड़ पड़े, एक तरफ प्लस लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है, तो किसने जीतना है, माइनस ने। प्लस शरीफ बंदा है, ठीक है, प्लस भाग जाता है जब माइनस आए, तो इसलिए चुप करके उस माइनस को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो टोटका ये है कि जो वैल्यूज हों वैसी की वैसी लिख ले, 3 - 2 और ओवर में 2, और 1 - 4 और ओवर में 2, वो देखें हमने ये लिखा। अब इसको हल कर लें, 3 में से 2 निकालें, 1/2, ये माइनस करें तो -3/2, कैलकुलेटर में करें क्योंकि ज़ाहिर है 4 में से 1 निकाला 3, लेकिन बड़ी रकम की अलामत -3, तो ये देखें ऐसे मिड पॉइंट बन जाता है। आगे ये B वाला पार्ट है, इसका भी आपके सामने डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाला हुआ है। 100 है, 4 का 16 है, 116, 116 4 इंटू 29 है, 4 ज़ाहिर है 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, 29 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया। मिड पॉइंट करना है तो जाहिर है वही फार्मूला, x वाली वैल्यूज प्लस की 2 पे डिवाइड, y वाली प्लस की 2 पे डिवाइड। अब अगेन जब प्लस करना है तो ऐसे ही 2 - 8 या -8 + 2, जैसे मर्जी लिखें।
-8 + 2 / 2 और 3 - 1 / 2। जो वैल्यूज़ हैं वैसे की वैसे ही उनको लिखा, कैलकुलेटर में आप सॉल्व करवाएं तो -3 और 1 आ जाएगा। हर चीज़ कैलकुलेटर में किया करें, छोटी से छोटी, अनलेस कि आपको ज़ुबानी पता है कि -8 + 2 कितना होता है। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस है तो करें, वरना कैलकुलेटर में करें, कोई मसला नहीं है। और ये इसका सी वाला पार्ट है। अब सी वाले पार्ट में जस्ट ये है कि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो उससे देख के डरना नहीं है, तरीका वही है। डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, x में से x माइनस ये वैल्यू माइनस ये, तो जब ये इसने माइनस होना है तो अपना भी माइनस है, उसने प्लस हो जाना है। और ये वाली वैल्यू माइनस ये, तो 5 + 1/3, दो माइनसेस आपको पता है प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ देखें, ये -3 5 स्क्वायर रूट है, ये सिर्फ 5 स्क्वायर रूट है, चीज़ एक जैसी है। तो इस ये -3 है, ये 1 है, ये एक चीज़ है। तो -3 + 1 करें तो -2 होता है, -2/5। और ये ज़ाहिर है ये एलसीएम है। अब अगेन ये भी कैलकुलेटर में हो जाता है। आप बटे वाला अगर ऑप्शन मौजूद हो ओवर वाला, तो 5 + 1/3 लिखें, वो डायरेक्ट 16/3 मिल जाएगा। वरना आप ये करें कि 3 से 5 मल्टीप्लाई करा दें, 3 × 5 = 15, उसमें 1 ऐड करें, 16 हो जाएगा, और ओवर में 3 एलसीएम का वो आ जाता है। तो ऐसे आ जाएगा। अब आप इनके स्क्वायर लें, माइनस तो खत्म हो जाता है स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कटेगा, 5 रह जाएगा। 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर लें 9, 4 × 5 = 20। अब इसका फिर एलसीएम, अगेन अगर कैलकुलेटर है ओवर वाला तो अच्छी बात है, डायरेक्ट आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये करें डायरेक्ट ये मिलेगा, लेकिन वरना वही बात, इसको इससे मल्टीप्लाई, 9 को 20 से करें 180, और 256 उसमें ऐड होगा, 9 ने एलसीएम बनना है, और ऐड होके 436। अब 436 जो है वो 4 × 109 होता है, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, तो वो देखें दोनों बाहर आ जाएंगे, 109 अंदर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्या करना है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ये कहते हैं नीचे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, और हमें ये देखना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये ओरिजिन से कितने फासले पर है, कितने डिस्टेंस पे है। वो डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे और देखेंगे कि वो 15 डिस्टेंस कहाँ बनता है, क्योंकि उसने यही पूछा है कि कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन से 15 यूनिट मतलब सेंटीमीटर मीटर, इतने 15 सेंटीमीटर या 15 मीटर के डिस्टेंस पे है। सो बेसिक काम क्या है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, कहाँ से, ओरिजिन से। तो एक पॉइंट हमारा ओरिजिन का ही हो जाएगा। तो ये देखें ये हो गया। तो पहला पार्ट कि अब उसने ये पॉइंट दिया हुआ है 176 स्क्वायर रूट और साथ 7 है, और 0 0 जाहिर है ओरिजिन का लेना है, ओरिजिन 0 0 होता है। तो इन दो पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस, अब वो डिस्टेंस देखें इजी है, 0 - दिस वन या 0 - दिस वन। अब ये जीरोज हैं तो जीरोज का इम्पैक्ट कोई नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इन वैल्यूज को ही लेके तो आप चल पड़े, ठीक है ना। इसमें से ये माइनस करें तो 0 है, 0 ने क्या माइनस होना है, तो इसलिए वही वैल्यू रहेगी। तो वही वैल्यू ऊपर स्क्वायर, वही 7 वैल्यू उसके ऊपर स्क्वायर, आप डायरेक्ट कर लें। अब इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, 176 हो गया, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे 225। ये मेरा गलत हो गया था, मैंने शायद यहाँ माइनस लिख दिया था, तो बहरहाल तो 225। तो 225 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं कैलकुलेटर में तो वो ज़ाहिर है 15 आ जाएगा। तो ये तो पहला तो हमारा सही हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है वो ओरिजिन से 15 यूनिट के फासले पर है, तो ये पहला तो हो गया। इसी तरह बाकियों को भी चेक करना है। अब दूसरा पॉइंट ये था, तो ये भी उसके साथ हमने 0 के साथ हमने उसका डिस्टेंस लेना है। तो फिर वही कि जी 10 को लिख लें और इस 10 को लिख लें, जैसे मैंने पहले बताया जीरोस का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो 10 का स्क्वायर लें 100 आ गया, इस 10 का भी स्क्वायर 100 आना है। स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाता है, तो 200 हो जाएगा, 2 हंड्रेड्स हैं, 200 हो गया। और 200 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 15 नहीं आता, 15 से छोटी वैल्यू आती है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये जो पॉइंट है 10 - 10 ये ओरिजिन से 15 यूनिट के फासले पर नहीं है। और इसी तरह से ये थर्ड वाले को करना है, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे। अब 15 का स्क्वायर तो 225 है, 225 में 1 ऐड होगा 226। अब 226 का स्क्वायर रूट अगेन 15 पॉइंट समथिंग आएगा, तो एग्जैक्ट 15 नहीं आना। तो फिर एग्जैक्ट 15 कहाँ पे था, पहले वाले पॉइंट के ऊपर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्या करना है जी, शो दैट नंबर 1 द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस, 3 पॉइंट है ए बी सी, क्या शो करना है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। वर्टिसेस कहते हैं कोनों को, उनकी नुकरें जो होती हैं। तो कहते हैं ये जो तीनों पॉइंट हैं वो कोने होंगे, किसके होंगे, राइट ट्राइंगल के। ऐसी ट्राइंगल, ऐसी मुसल्लस जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का राइट एंगल जिसको कहते हैं, जो हमने 6 चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा राइट एंगल को पढ़ा था, जिसमें साइन कॉस टैन वगैरह भी आते थे। मेन काम ये है कि उसमें पिथागोरस थ्योरम लगता था। मसला फिसागोरस, 90 के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस थी, परपेंडिकुलर था, बेस थी, तो वही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई करवा लेनी है। तो देखें बेसिकली हमें डिस्टेंसेस चाहिए। अगर जाहिर है अगर एक पॉइंट इधर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ऐसे करके वो ट्रायंगल बन सकती है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तीनों डिस्टेंसेस हमने फाइंड कर लेने हैं। जब डिस्टेंस आ जाएंगे उन पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और देखेंगे कि हाँ वो सही लग रहा है, तो हम कह देंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो डिस्टेंस की तरफ हमने जाना है, तो हम स्टार्ट इसका यही करेंगे। फाइंडिंग डिस्टेंसेस आर द लेंथ, फासला है या लेंथ है, लंबाई है, एक ही बात है। तो पहले हम ए बी कर रहे हैं, तो अब उसी तरह तरीका तो वही है हमारा। अब ये ए और बी आपके सामने पड़े हुए हैं, 3 का स्क्वायर रूट -0, 1 -2, वो हम लिखेंगे। अब ज़ाहिर है 0 का इम्पैक्ट कोई नहीं है, 3 का स्क्वायर रूट अकेला रह जाएगा, ये हमारा -1 हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 है, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है 2। तो ए बी का डिस्टेंस हमारा आ गया 2, उनका जो फासला है वो 2 आ गया। इसी तरह से बी सी है, वो भी आपने ध्यान रख लेना है, ये बी और ये सी, 0 -3 स्क्वायर रूट एंड -2 -1, तो वो हमने ऐसे लिख लेना है। यहाँ पे भी 0 का इम्पैक्ट कोई नहीं है, ये आएगा -2 -1 -3 है। अब माइनस अगेन ख़त्म हो जाते हैं स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट भी जाएगा, 3 अकेला, 3 का स्क्वायर ले 9, 9 और 3 मिलके 12, 12 का स्क्वायर रूट, यहीं तक ही रहने दें क्योंकि आगे पाइथागोरस में इनका हमने स्क्वायर लेना है, यहाँ तक इनफ है। और इसी तरह से हमने ए सी, देखना ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और ए का सी के साथ, तीनों हमने चीज़ें लेंथ जो है वो फाइंड कर लेनी है। तो वो भी ज़ाहिर है पॉइंट आप सामने रख के ऐसे वैल्यूज़ फाइंड करें तो इसका डिस्टेंस 4 आ जाता है। अब आपने पाइथागोरस लगाना है। अब पाइथागोरस हमें अब नहीं पता कि वो 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है और हाइपोटेन्यूज कौन है। पाइथागोरस में क्या होता था, हाइपोटेन्यूज एक तरफ और परपेंडिकुलर और बेस वो दोनों एक तरफ होते थे और इनके ऊपर स्क्वायर लेते थे। अब हाइपोटेन्यूज कौन सा है, उसके लिए टोटका ये है कि हाइपोटेन्यूज ऑलवेज परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है। तो यहाँ गौर करें कौन सी रकम बड़ी लग रही है, ये 4 है और ये वाली जो थी 12 का स्क्वायर रूट है। आप कैलकुलेटर में करें तो ये मेरे ख्याल में 3 पॉइंट समथिंग आता है, छोटी रकम है ये, और ये वैसे ही छोटी है। तो फिर सबसे बड़ी जो है ये 4 है, यानी ये जो AC है ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो AC को एक तरफ रखें, AB और BC को फिर एक तरफ कर लेते हैं। अब AC की वैल्यू 4 लगाएं, AB की वैल्यू 2 है, इसकी 12 स्क्वायर रूट है, इसको हल करवाते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर रूट कट गया 12 और इधर भी देखें 16 बन गया, उधर भी 16, दोनों साइडों पे 16 बराबर आ रहा है। जब बराबर आ रहा है तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम सही हो गया। और पाइथागोरस तभी होता है जब राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो हम लिख देंगे, सो द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो उसके सवाल के अल्फाज थे वही अल्फाज हमने आंसर में लिख देने हैं। तो ये हमारा काम हो गया। नंबर 2, the points A, B and C are the vertices of an isosceles triangle. isosceles triangle में 2 साइडें बस बराबर होती हैं, तो बस ठीक है, यहाँ पे भी साइडें ही चाहिए, तो यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस ही निकालने हैं पिछले सवाल की तरह। तो बस इसका शुरू कर देते हैं, लेंथ फाइंड करनी, ठीक है। तो वो हमने यहाँ आगे किया है, दोबारा से पॉइंट्स को लिख लिया है A B C, क्योंकि सामने होंगे तो इजीली हो जाता है। तो A B आपके सामने हमने किया तो वो 41 का स्क्वायर रूट आया है। जब BC करना है, B और C का 2 माइनस दिस वन एंड सो ऑन। अब आपको पता ही है, देखना हर सवाल में यही काम हो रहा है। तो वो हम करेंगे इसका डिस्टेंस, तो वो भी देखें 41 का स्क्वायर रूट आ रहा है। लेकिन जब हमने AC करना है तो AC का जो डिस्टेंस है वो 2 का स्क्वायर रूट आ रहा है। तो फिर नज़र आ गया ना कि ये जो 2 साइडें हैं BC और AB,
ये आपस में बराबर आ रही हैं, तो बस लिख देंगे कि सिंस AB एंड BC आर इक्वल सो ABC फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसका थर्ड पार्ट भी है, द पॉइंट्स ABC एंड D। अब यहाँ 4 पॉइंट्स हैं। अब 4 पॉइंट्स हो तो आपको पता है 4 साइडों वाली चीज बनेगी ना, ऐसे करके रेक्टेंगल या स्क्वायर या रोम्बस, ठीक है, डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स उसने दिए हैं, मैं तो प्रूव क्या करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की तरह की होती है, बस थोड़ी टेढ़ी होती है, ऐसे करके ना, ऐसे करके बनी होती है, ये इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, एक तो ये है कि उसकी अपोजिट साइडें आपस में पैरेलल होती हैं, एक जैसा एंगल बनाती हैं। अब यहाँ चूंकि हम एंगल वाला काम नहीं कर रहे तो हम वो पैरेलल वाली चीज़ प्रूव नहीं कर सकते, वो अगले एक्सरसाइज में है 7.2 में, वहाँ पे वो एंगल्स भी उनकी स्लोप्स आ जाती हैं, जो फिलहाल अभी नहीं करना हमने, कोई और तरीका लगाएंगे। और तरीका ये है कि एक दो अपोजिट साइडें पैरेलल भी होती हैं तो बराबर भी होती हैं। अब हमने बराबर वाला चीज ले आनी है कि भाई इसकी लेंथ फाइंड कर लें, इसकी लेंथ फाइंड कर लें, और लेंथ ही उसी की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर दफा 2 पॉइंटों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेंथ होती है उसकी, तो बस यहाँ पे हमने सारी लेंथ्स फाइंड कर लेनी है और अपोजिट लेंथें बराबर हो जाएंगी। तो बस सारी लेंथ, ए का बी के साथ, बी का सी, सी के साथ डी और ए के साथ डी, ये चारों लेंथ हम फाइंड कर लेंगे। सो देखें पहले ए बी है, ए और बी का -2 -5 3 -2, ठीक है, वो सारा करके तो हमने इसका बना लिया 50 स्क्वायर रूट। जब बी सी का कर रहे हैं तो बी सी का भी देखें आपके सामने, वो भी आंसर 50 का स्क्वायर रूट ही आ रहा है, ठीक है, चले अच्छी बात है। अब बाकियों को भी देख लेते हैं, सी डी का और ए डी का, तो वो भी देखें पॉइंट मैंने सामने रख दिए हैं, ठीक है। सी डी अगेन वही 4 माइनस दिस वन एंड -5 इंटू दिस वन, बार बार वही चीज़ है, वो भी 50 का स्क्वायर रूट आ रहा है। और जब आप ए डी करते हैं, ये वाला ए पॉइंट और ऊपर वो डी पॉइंट, इनका भी आपस में करेंगे तो वो भी देखें 50 आया। अब मज़े की बात, चारों साइडें बराबर आ गई हैं। चारों साइडें वैसे बराबर हों तो ये तो स्क्वायर वैसे बन जाता है, लेकिन डेफिनेटली ये जो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी है वो भी लग सकती है, क्योंकि पैरेललोग्राम में यही था ना कि अपोजिट साइडें बराबर हों। तो अगर ये 50 का स्क्वायर रूट है तो फिर डेफिनेटली ये भी तो 50 का स्क्वायर रूट ही है ना। अब हमने बेसिकली क्या किया होगा, स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा कर दिया होगा, क्योंकि स्क्वायर भी तो टेढ़ा हो सकता है, तो फिर इस तरह भी ये पैरेललोग्राम बन रही है। ए बी सी डी के बराबर, ये वाली साइड ए बी, ये सी डी, ठीक है, वो आपस में बराबर, बी सी जो है वो ए डी के बराबर, तो इसका मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्या करना है जी, फाइंड एच। एच फाइंड करें सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। कहता है ये जो तीनों पॉइंट हैं मिल के राइट एंगल बना रहे हैं, पहले से उसने बता दिया है। और राइट का जो एंगल है, 90 का जो एंगल है, कहाँ बनेगा, ए पे बनेगा, ये भी उसने बता दिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बता के कह रहे हैं एच फाइंड करें, और एच देखें ये यहाँ पे है, सी पॉइंट के अंदर है। अब वही बात, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम की तरफ जाना ही जाना है, और उसके लिए फिर हमें तीनों साइडें फाइंड करनी ही करनी है। अब आप हल्का सा बना लें ताकि आपको आइडिया हो, ऐसे करके ये बननी है, और यहाँ पे ये इधर 90 है ना, तो ये ए है आपका, और ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो इस तरह से करके ये आपने करना है। अब यहाँ इसका फायदा ये है कि ए के सामने बी सी है और बी सी उसका हाइपोटेनस है, तो जो हम यहाँ बी सी फाइंड करेंगे उसको हमने एक तरफ रखना है, बाकी 2 को एक तरफ। तो पहले ए और बी का डिस्टेंस, ठीक है, वही बात जैसे हम करते हैं 0 माइनस ये वाला, 2 माइनस ये, 2 और प्लस हो जाएगा वो, ठीक है, वो ऐसे करके लिखा जैसे आपको पता है। तो ये बन जाता है 12 का स्क्वायर रूट रहने दें, क्योंकि हमें तो फिर बाद में स्क्वायर्स भी तो लेने हैं ना, तो ये करने का फ़ायदा नहीं है, यही यूज़ हम कर लेंगे। जब बी सी करना है तो फिर इसमें ध्यान रखना है, ये देखें बी और सी का, तो सी में देखें एच है, एच -0 और -2 -2, ऐसे करके ये देखें h -0 -2 -2। अब 0 तो ख़त्म हो गया, h का स्क्वायर ही है, और ये दोनों मिलके 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो इसको भी यहीं पे छोड़ देते हैं। अब रह गया हमारा AC, तो AC हम फाइंड करेंगे, वो भी देखें मैंने सामने पॉइंट, क्योंकि पॉइंट सामने हो ना तो फिर वो करना ईजी होता है।
तो h -3 का स्क्वायर रूट और -2 + 1, क्योंकि ज़ाहिर 2 माइनसेस हो जाएंगे, तो वो लिख लिया हमने। अब यहाँ पे जब इसका स्क्वायर लेना है तो यहाँ देखें ये आपस में प्लस माइनस तो हो नहीं सकते, तो फिर ये दो रकमें हैं। ये फार्मूला अलजबरे का जो सेकंड फार्मूला है, a - b का होल स्क्वायर, a² b² -2ab। तो पहली का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। और यहाँ पे आएंगे तो ये तो है वही रूटीन में है ना, -1 हो गया, और -1 का स्क्वायर ले तो 1। h का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कट के 3 आ गया, तो -2 √3h वो हम लिख लेंगे। अब ये h स्क्वायर ऐसे ही 3 और 1 ये मिलके 4 हो जाएंगे, ये वैसे ही रह जाएगा। अब फर्दर और कुछ कर नहीं सकते, बस यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अभी हमने ये बना के देख लिया था ना कि a के सामने BC जो है ये हाइपोटेनस है, तो BC को एक तरफ रखें, AB और AC को एक तरफ रखें, वैल्यूज़ उनकी पकड़ें, क्योंकि हमने ये फाइंड कर ली हुई हैं, BC की वैल्यू, AB की वैल्यू और AC की वैल्यू लगा ली। स्क्वायर्स चूँकि हैं ऊपर, तो सारी स्क्वायर रूट्स कट जाएंगी, अंदर वाली चीज़ें आ जाएंगी। h² + 16 ये 12 आ गया, ये भी अंदर वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ देखें, h² इधर भी है, h² इधर भी है, तो दोनों तरफ, क्योंकि अगर ये इस तरफ जाए तो इसने माइनस हो जाना है ना, तो h² में से h² माइनस होगा, ख़त्म हो जाता है। तो ये दोनों बेसिकली ये कट जाते हैं, ख़त्म हो गए। इधर 16 रह गया, इधर 12, ये और ये रह गए। 12 और 4 मिलके इन दोनों को उठा के उस तरफ ले जाए, नेगेटिव हो जाएंगे। अब 16 में से ये माइनस करें तो 0 हो जाता है, और साथ ये। अब चूंकि हमें h चाहिए, तो h के साथ जो चीज़ें हैं उनको उठा के उधर लेके जाएं। अब उधर 0 है, तो 0 के साथ जब इसने, अब इधर मल्टीप्लाई है ना, h के साथ अटैच है, मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके इसने जब 0 को डिवाइड करना है तो 0 ही हो जाना है। 0 को ज़रब दें, डिवाइड करें, 0 ही हो जाता है, तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड h। अब यहाँ पे भी हमें h फाइंड करना है, सच दैट a b c आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में, कोलिनियर, लीनियर मतलब सीधा, और को मतलब इकट्ठा, एक सीधी लाइन के ऊपर ही तीनों पॉइंट आ रहे हों। तो ये मैंने एक मोटा सा बना के कोशिश की कि आपको आइडिया हो जाए। A B C तीनों एक ही लाइन के ऊपर है। अब यहाँ पे जो हाली इतनी इन्फॉर्मेशन है ना, उससे सवाल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पता ही नहीं है कि वो क्या करना है। तरीका है कोलिनियर फाइंड करने का, लेकिन वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, मुश्किल हो जाती है, बहुत लंबा सवाल है। तो यहाँ हम छोटी सी अजम्पशन खुद से लेंगे। हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये जो B पॉइंट है ना, वो A और C के मिड में है, दरमियान में है, और वो पता चलेगा भी आगे से, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर B को हम समझ लें कि वो मिड में है, तो फिर मिड पॉइंट वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें ये इस B की वैल्यूज़ का नहीं पता, तो B कैसे फाइंड करना था, A और C की वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड, पीछे देखा, तो वही तरीका लगाएंगे कि जो B है वैल्यू वो कैसे आएगी कि 7 - 1, ठीक है, ओवर में 2, 3 + h ओवर 2, 3 + h ओवर 2, ठीक है। ये अब ऐसे ही, और इधर से देखें 7 में से 1 निकालें 6 आता है, 6 को 2 पे डिवाइड करें 3, और इसका कुछ हो नहीं सकता, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से भी पता चल रहा है कि वाकई वो मिड है, क्योंकि देखें इसका जो ओरिजिनल पहला पॉइंट है x वाला और m का जो पहला पॉइंट है, दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो इसका मतलब हम सही स्टेप्स बना रहे हैं, क्योंकि वो मिड है उसका। तो फिर मतलब ये कि अगर ये दोनों सेम है, तो फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो h + 3 ओवर 2 जो है वो 2 के इक्वल रख लेंगे कंपेयरिंग करवा के। अब यहाँ से h निकल सकता है, ये 2 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर +3 को ले जाएं, उसने जाके माइनस हो जाना है, तो h की वैल्यू 1 आ जाएगी। 8 वाला क्वेश्चन, द पॉइंट A एंड B आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है कि सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप जाते हैं, लेकिन सेंटर में से हो के जाते हैं। तो सेंटर में से हो के जाएं तो ये जो लेंथ है ये डायमीटर है, ठीक हो गया। ओके, तो A और B उसने ये दोनों दिए हुए हैं। फाइंड द सेंटर, ये सेंटर फाइंड करना है। तो ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि सेंटर मिड पॉइंट है। तो अभी जो 7 वाले क्वेश्चन में किया, मिड पॉइंट आप निकालेंगे तो आपको सेंटर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस होता है सेंटर से लेके इस तरफ को या सेंटर से लेके इस तरफ को डिस्टेंस। तो वो हमारे पास चूंकि तीनों पॉइंट होंगे, तो आप बड़े आराम से A और M का या M और B का डिस्टेंस निकाल लें।
सो देखें हम लिख रहे हैं, पहले तो मिड पॉइंट m निकालना है, m x y, तो जाहिर है कि a और b को ऐड करना है ना, 5 माइनस 5 ओवर 2 माइनस 4 माइनस 2 ओवर 2। दोबारा बता रहा हूं कि जब प्लस करवाते हैं तो उसमें जो एक्चुअल साइंस होते हैं वो लेते हैं, तो एक्चुअल साइंस 5 के और माइनस 5 के वही लेंगे, -4 -2 वही लेंगे। तो वो देखें हमने लिखा है। अब जाहिर है ये दोनों जीरो हो जाते हैं, 0 ओवर 2, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 को 2 पे डिवाइड करें 3, तो ये उसका मिड पॉइंट का मतलब कि ये उस सर्कल का सेंटर आ गया, तो ये हमारा सेंटर है। ठीक हो गया। अब हमें रेडियस चाहिए, तो ए का और सेंटर का कर लेते हैं, या सेंटर का और बी का कर ले, सेम आएगा आंसर। तो इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लगा ले, तो फिर ज़ाहिर है डिस्टेंस फार्मूला 0 माइनस दिस वन, ये प्लस हो जाएगा, -3 इंटू -2, तो ज़ाहिर है उसने प्लस हो जाना है जो फार्मूला है उसका। तो इसको आप करें, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 2 निकालें 1, 5 का स्क्वायर 25, 1 26 का स्क्वायर रूट, तो 26 स्क्वायर रूट जो है ये हमारा रेडियस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड h, यहाँ पे भी h फाइंड करना है, सच दैट द पॉइंट a, b and c आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद द राइट एंगल एट द वर्टेक्स a। ये एग्जैक्टली वही सवाल है कि 6 वाला के 5 वाला कौन सा था, सेम स्टेप्स हैं हमारे। ए बी सी बना होगा, हमें पता है ए के ऊपर वर्टेक्स है, तो ये जो बी सी लेंथ होनी है ये हमारा हाइपोटेन्यूज होनी है। ओके हो गया। अगेन तीनों लेंथ्स फाइंड करनी है, पहले ए बी पॉइंट्स को सामने रख लें, ठीक है। अब एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ए और बी कैसे करेंगे, 2 माइनस एच 7 माइनस 1, जैसे हर दफ़ा हम करते आ रहे हैं वो लिखेंगे। अगेन चूंकि ये दो अमाउंट्स हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट सेकेंड, और ये साथ में से एक निकालेंगे 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, h स्क्वायर 2 2 ज़ार 4h, और 6 का स्क्वायर ले 36, 36 और ये 4 मिलके 40, h स्क्वायर -4h, ऐसे ही ये 4h है, ठीक है। यहाँ तक छोड़ दें। फिर BC आपके सामने, पॉइंट सामने रख लें और उनको करें, तो ये BC बन रहा है 260, ठीक है, इसको भी छोड़ दिया। AB और BC हो गया। अब A और C, तो A और C का जो है वो फार्मूला हम लगाएंगे, इसमें भी ज़ाहिर है H आ रहा है उसी तरह से, ये तो सिंगल टर्म बन जाती है, लेकिन ये फिर वो फार्मूला A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB। अब देखें दोनों नेगेटिव हैं, तो आपने माइनस वाला फार्मूला नहीं लगाना। माइनस वाला फार्मूला कब लगता है, जब होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a पॉजिटिव होता है b नेगेटिव होता है, तो फिर हम a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab लगाते हैं। चूंकि ये दोनों नेगेटिव है ना, तो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाते हैं, ये समझे प्लस ही हो जाता है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab वो हमने लगाना है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ प्लस होना चाहिए। ये वैसे माइनसेस ना भी लगाएं तो डजेंट मैटर, वैसे ना ही लगाऊं तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। आप डायरेक्ट करें, माइनस के बगैर वैल्यूज लिखें। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, h स्क्वायर है 2 6 12 हो गया, साथ h है, 8 का स्क्वायर 64, तो ये भी कर करा के ये बन जाता है। अब BC था ना हमारा हाइपोटेन्यूज, तो BC एक तरफ, AC और AB एक तरफ, तो BC की वैल्यू AC की, AB की। अब ज़ाहिर है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटने हैं पहले स्टेप के अंदर, तो अंदर वाली चीज़ें सारी आज़ाद हो जाएंगी। अब अगेन h स्क्वायर और h स्क्वायर ये मिलके 2h स्क्वायर हो जाएगा। 12h में से 4h निकाल दें तो 8h, और इधर अब बाकी क्या है 100 और 40, तो 100 और 40 उठा के मैं उस तरफ ले गया हूँ 260 के पास, दोनों पॉजिटिव है ना, उधर जाके माइनस, तो 260 में से ये माइनस करें 120। अब ये इधर है, ये यहाँ पे है, इसको भी उधर ले जाएं, ये जब उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो ये देखें 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 120, वो हमने ऐसे लिख लिया। अब इधर हो तो इधर लिख लें, कोई मसला नहीं है। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 2 4 8, 2 6 8, तो 2 कॉमन जो निकला है उधर 0 के साथ जाके ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हमने सीखे हुए हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं सीखा हुआ, तो बहरहाल इसके फैक्टर्स बना सकते हैं हम। तो जो हमने अलजबरा में काम सीखा था फैक्टर बनाने वाला, कि जी दरमियान वाले का ऐसा पेयर बनाएं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली अमाउंट आए। देखें 4 है ना, तो मैंने लिखा है 10 माइनस 6, 10 में से 6 निकालें तो 4 आ जाता है ना, प्लस 10 माइनस 6 कैलकुलेटर में करें +4 आता है, यानी +4 को हम ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 6 60, ये चीज़ बन जाती है, और चूंकि इनके साथ नेगेटिव है तो वो -60 भी बनता है। तो इसका मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट हमने बनाया है।
अब दो दो में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लें, एच आ जाएगा कॉमन, एक एच आ गया, ये एच चला गया, 10 आ गया। जब माइनस दोनों के साथ है माइनस भी कॉमन लें, 6 के टेबल में दोनों आते हैं, 6 को भी कॉमन लें, तो एच आ गया 6 10 ये देखें दोनों अंदर वाली सेम है, उसको कॉमन ले लें, h माइनस 6 इक्वल टू 0 वो आता जा रहा है, तो इसको अलहदा से 0 रखें, इसको अलहदा से 0 रखें, तो 10 उधर गया तो माइनस का, ये उधर गया तो प्लस का, तो -10 और 6 ये दो आंसर्स हमारे h के आ जाएंगे। ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है 10 वाला, अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, हैज़ द पॉइंट ए बी सी। अब क्वाड्रिलेटरल जो है ये बेसिकली 4 कोनों वाली एक शक्ल है, अब कोई भी हो सकती है, वो रेक्टेंगल हो सकती है, वो पैरेललोग्राम हो सकती है, वो एक जो है ट्रेपेजियम भी हो सकती है, बस 4 कोने होने चाहिए, शक्ल जो मर्जी हो, ठीक है। तो बहरहाल इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल है, चारों उसके कोने उसने हमें दे दिए हैं ए बी सी डी। ओके, करना क्या है, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, मिड पॉइंट लेने हैं, ये तो बड़ा सिंपल है, दोनों को प्लस करें 2 पे डिवाइड, वो हमें आता है। फिर जब मिड पॉइंट निकल आएंगे तो फिर क्या करना है, शो दैट कि जो फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट, वो जो मिड पॉइंट आ जाएंगे उनको मिलाने से जो शक्ल बनेगी वो कौन सी होगी, वो पैरेललोग्राम होगी। तो कोई मसला नहीं है, पीछे पैरेललोग्राम वाला भी काम हमने किया हुआ है। तो मैंने अपनी आसानी के लिए वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल बना ली है, ज़रा आसानी हो जाती है। रेक्टेंगल बना लें, ए बी सी डी नाम रख लें, उनके ज़ाहिर पॉइंट भी चले साथ ही रख लेते हैं, और उनके मिड पॉइंट लेने हैं। तो मिड पॉइंट M1 M2 M3 M4 कह लें, या अगर इनको ए बी सी डी कहा है आप इनको E F G H भी कह सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा आसान है M1 M2, तो वो हम कर लेते हैं। अब अगर हमने M1 फाइंड करना है तो जाहिर है इन दोनों के दरमियान है ना, तो 9 - 7 over 2 और 3 + 7 over 2 वो हम करेंगे, तो देखें आपके सामने वो मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह M2 जो है वो M2 इन दोनों के दरमियान है, B और C के दरमियान, तो उनकी वैल्यूज़ को लेके तो वो आप कर लें। M3 जो है वो ज़ाहिर है C और D के दरमियान है, इनकी वैल्यूज़ को लेके तो वो हम जो है उसका निकाल देंगे। तो ऐसे वो सारे चारों मिड पॉइंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो ये चौथा मिड पॉइंट भी देखें आपके सामने हुआ हुआ है। तो ये साथ ही मैंने फिर लिख लिया कि ये चारों मिड पॉइंट हैं। अब इनसे मिलाने से पैरेललोग्राम बननी चाहिए, यानी वो इस तरह से करके मिल रहा होगा कि आप इनको ऐसे मिलाएंगे। चले डॉटेड डॉटेड लगा लेते हैं, ठीक है, आपस में इनको ऐसे मिलाना, ये देखें, तो ज़ाहिर है वो नज़र भी आ रही है कि ये पैरेललोग्राम बन रही है, टेढ़ी भी है, ठीक है, और वो रेक्टेंगल की शक्ल भी है। लेकिन पीछे हमने कैसे प्रूव किया था पैरेललोग्राम, कि चारों साइडें फाइंड कर ली थी, तो अपोजिट साइडें आपस में बराबर होती हैं, तो वो ज़ाहिर है हमने ये प्रूव करवाना है उसको। तो ये देखें, ये हमने पॉइंट बना लिए। अब ये पॉइंट हैं, इनके डिस्टेंसेस ले लेने हैं। M1 M2 पहले वो हम कर रहे हैं, उनका डिस्टेंस किया, वो 61 का स्क्वायर रूट आता है। फिर M2 M3 कर लेते हैं, M2 M3 किया है तो वो 72 का स्क्वायर रूट आया है। फिर उसके बाद M3 और M4 करना है, वो ये देखें आपके सामने, ये हमने किया, वो भी 61 आ गया। और फिर M1 और M4 करेंगे, वो करके तो वो 72 है। तो देखें ये M1 M2 61 है, तो उसके साथ ये जो M3 M4 है वो 61 है। इसी तरह ये 72 आया है, तो देखें ये 72 आया। तो जो जो बराबर आई हैं उनको आपने लिख देना है कि सिंस अपोजिट साइड्स M1 M2 M3 M4 इक्वल है, और वो ये वैल्यू है, ये दोनों इक्वल है तो उनकी ये वैल्यू है, तो अपोजिट साइडें बराबर आ गई, एक जैसी आ गई, तो हम कहेंगे कि ये जो मिड पॉइंट हैं चारों, वो मिल के पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो ठीक है जी, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।